बहुत समय पहले एक राज्य था जिसका नाम अमविदेह बांटी था। यह राज्य अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ के राजा थे राजा विदेह। राजा विदेह एक अत्यंत शक्तिशाली शासक थे जिनके पास एक विशाल सेना और अपार संपत्ति थी। उनके पास हर तरह का ऐश्वर्य था, लेकिन उनके भीतर एक गहरी अशांति थी जो उन्हें हमेशा परेशान करती थी। नमस्ते दोस्तों, हमारे राजा विदेह को यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें इतनी सारी भौतिक चीजों के बावजूद शांति क्यों नहीं मिल रही थी। उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह बहुत गुस्से में रहते थे। छोटी छोटी बातों पर उनका गुस्सा भड़क उठता था। अगर किसी ने उनका आदर नहीं किया या किसी ने उनके आदेशों का पालन नहीं किया तो वह तुरंत गुस्से में आ जाते थे। कभी कभी वह अपने गुस्से में इतने अंधे हो जाते थे कि उनका विवेक और निर्णय क्षमता भी खत्म हो जाती थी। राजा विदेह का गुस्सा न केवल उनके अपने जीवन को प्रभावित कर रहा था, बल्कि राज्य के प्रशासन और लोगों के साथ उनके रिश्तों में भी तनाव पैदा कर रहा था। उन्होंने महसूस किया कि अगर यही स्थिति रही तो न केवल उनका मनुष्य जीवन बल्कि उनके राज्य की शांति भी खतरे में पड़ जाएगी। राजा विदेह ने सुना था कि गौतम बुद्ध, जो उस समय एक महान गुरु और उपदेशक माने जाते थे, उनके पास हर समस्या का हल होता है, विशेष रूप से मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण के विषय में। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह बुद्ध से मिलकर अपने गुस्से पर काबू पाने का उपाय जानेंगे। राजा विदेह अपने दरबारियों और अधिकारियों के साथ एक दिन बुद्ध से मिलने के लिए उनके आश्रम गए। बुद्ध उस समय ध्यान में मग्न थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने राजा का आगमन महसूस किया, उन्होंने अपनी आंखें खोली और उन्हें शांति से स्वागत किया। राजा विदेह को देखकर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा विदेह, आप यहाँ कैसे आए? राजा ने पूरी विनम्रता से उत्तर दिया, हे गौतम बुद्ध, मैं एक शक्तिशाली राजा हूँ। मेरे पास अपार संपत्ति और एक विशाल राज्य है, लेकिन फिर भी मैं शांति महसूस नहीं कर पाता। मुझे हमेशा गुस्सा आता है और यह गुस्सा मुझे मानसिक रूप से परेशान करता है। जब भी कोई मेरी बात नहीं मानता या मुझे अपमानित करता है तो मैं गुस्से में आ जाता हूँ। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकूं? बुद्ध ने शांतिपूर्वक राजा की बातों को सुना और फिर धीरे से कहा, राजा, गुस्सा केवल आपके मन की प्रतिक्रिया है जो उस समय उत्पन्न होती है जब आप किसी बाहरी कारण से परेशान होते हैं। यह प्रतिक्रिया किसी और के कारण उत्पन्न होती है, लेकिन इसका असर केवल आप पर होता है। यह आपकी आंतरिक स्थिति को खराब करता है और आपके विवेक को धुंधला कर देता है। अगर आप इसे नियंत्रित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि गुस्सा एक अस्थायी भावना है जो समय के साथ समाप्त हो जाती है यदि हम इसे अपनी बुद्धि से नियंत्रित करें। राजा ने ध्यान से बुद्ध की बातें सुनी, लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने फिर बुद्ध से कहा, यह तो मुझे समझ में आता है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो उसे शांत करना बहुत कठिन होता है। जब कोई मुझे अपमानित करता है या मेरी बातों को नजरअंदाज करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। उस समय मैं कुछ सोच नहीं पाता। बुद्ध ने राजा को शांति से समझाया, राजा, आप ठीक कहते हैं कि गुस्से में कुछ सोच पाना मुश्किल होता है, लेकिन इस स्थिति को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। बुद्ध ने राजा से कहा, बहुत समय पहले एक व्यापारी एक गांव से गुजर रहा था। वह व्यापारी बहुत घमंडी और अभिमानी था। एक दिन वह गांव के एक किसान से मिला। व्यापारी ने किसान से कहा, तुम मेरे बराबर नहीं हो, तुम तो केवल एक गरीब किसान हो, तुम्हें क्या समझ आएगा? किसान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वह चुपचाप खड़ा रहा। व्यापारी को लगा कि किसान डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रहा है, तो उसने और भी गालियां दी, लेकिन किसान फिर भी शांत रहा और कुछ नहीं कहा। व्यापारी ने सोचा, यह किसान मुझे क्यों जवाब नहीं दे रहा? क्या वह डरपोक है? क्या वह अपनी गरिमा नहीं बचा सकता? व्यापारी ने गालियां दी, लेकिन किसान चुपचाप खड़ा रहा। अंत में व्यापारी ने पूछा, तुम मुझसे जवाब क्यों नहीं देते? राजा ने ध्यान से सुना और पूछा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा। किसान ने उत्तर दिया, जब आप मुझे गालियां दे रहे थे तो क्या मैंने उन्हें स्वीकार किया? जब आप मुझसे जवाब चाहते थे तो क्या मैंने आपको जवाब दिया?
आप मुझे गालियां दे रहे थे, लेकिन यह आपकी समस्या थी, मेरी नहीं। जब आप मुझसे जवाब चाहते थे तो यह भी आपकी इच्छा थी, ना कि मेरी। मैं तो सिर्फ शांत था। राजा विदेह को अब समझ में आ गया। बुद्ध ने कहा, राजा, गुस्से की तरह ही यह भी एक प्रकार की प्रतिक्रिया है जो तब तक चलती है जब तक हम उसे अपने भीतर जगह देते हैं। जब हम इसे बिना प्रतिक्रिया के छोड़ देते हैं तो यह खत्म हो जाता है। तुम जैसे व्यापारी की तरह अगर तुम गुस्से में आकर प्रतिक्रिया करते हो तो तुम सिर्फ अपनी ही मानसिक शांति खोते हो, लेकिन अगर तुम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम अपनी शांति बनाए रख सकते हो। राजा विदेह को बुद्ध की बातों ने गहरे रूप से प्रभावित किया। उन्होंने सोचा, अगर व्यापारी की तरह मैं भी अपने गुस्से पर काबू पा लूं, तो मैं न केवल खुद को मानसिक शांति दे सकता हूं, बल्कि मेरे राज्य में भी शांति आएगी। राजा ने बुद्ध से वचन लिया कि वह गुस्से पर काबू पाने के लिए ध्यान और आत्मनियंत्रण की साधना करेंगे। उन्होंने अपनी दिनचर्या में ध्यान को शामिल किया और गुस्से के समय अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि शांति के साथ जीने का तरीका न केवल उनके लिए बल्कि उनके राज्य के सभी लोगों के लिए फायदेमंद था। राजा विदेह ने बुद्ध के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए गुस्से पर नियंत्रण पाया। अब वह शांत रहते हुए अपने राज्य के प्रशासन और अपने रिश्तों को और बेहतर बना सके। राजा ने